मोदी सरकार के 12 साल, बीजेपी लाएगी महा जनसंपर्क अभियान। केंद्र की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने की तैयारी। 5 जून से 21 जून तक चलेगा अभियान। सारे जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। बीजेपी अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने नित्य नए अभियान हमेशा चलाते रही है। अब मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर पार्टी देश भर में महा अभियान चलाने जा रही है। इस महा जनसंपर्क अभियान में छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े पदाधिकारी तक जनता के बीच जाएंगे और सरकार की उपलब्धियां बताई जाएगी। इस अभियान के तहत विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, चौपाल, जन कल्याण शिविर, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम होंगे। जनसंपर्क अभियान में बीजेपी का पूरा संगठन केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएगा। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार ने गरीब कल्याण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल इंडिया तक देश की तस्वीर बदल दी है। इसलिए इन सारी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल सफलतापूर्वक पूरा होने जा रहा है और इन 12 वर्षों में देश की दशा और दिशा बदली है। हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है, इतिहास बनाया है। एक तरफ देश में अधोसंरचना का विकास हुआ है, देश आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ा है, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है। वहीं आम लोगों का जीवन सुलभ हुआ है, चाहे वो शौचालय योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से लोगों का जीवन आसान हुआ है। और ये जो परिवर्तन देश में 12 सालों में आए हैं, इन बातों को लेकर महाजनसंपर्क अभियान, घर घर जाना, लोगों तक जाना, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करना, हितग्राहियों से मिलना, प्रदर्शनी लगाना, ये एक बड़ा अभियान 5 जून से लेकर 21 जून तक करने का निर्णय हुआ है और पूरे देश भर में, हमारे प्रदेश में भी ये अभियान तेज गति से चलेगा। हालांकि बीजेपी के इस महा जनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार उपलब्धियों का प्रचार तो कर रही है, लेकिन जनता आज भी बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं से जूझ रही है। कांग्रेस का दावा है कि जनता अब सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर समझने लगी है। 12 साल इन्होंने क्या किया है हमारे देश के लिए, जनता के लिए? क्या 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था? 12 दूने 24 करोड़ युवाओं को नौकरी मिला क्या? महंगाई कम हुआ क्या? आज 65 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए में मिल रहा है। 400 रुपए का गैस 1000 का पार हो गया। नीट का पेपर लगातार लीक हो रहा है। तो देश के आम जनता को मिला क्या? सरकार पूरी तरह से फेलियर रहा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता डबल इंजन की सरकार की, चाहे 12 साल हो या फिर 2.5 साल हो, इसकी नाकामी हम बहुत जल्द रणनीति बना के हम घर घर तक सरकार के खिलाफ हम पहुंचाएंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल तकनीक, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। देखिए, हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो या किसी भी बड़े पद में हो, 12 महीना वो जनता से जुड़े रहते हैं और निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो निर्देश आए हैं उसके अनुरूप हम सब और ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे और जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसको अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। कुल मिला
मिलाकर मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी जहां उपलब्धियों का रिकॉर्ड कार्ड लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस इन्हीं 12 वर्षों का हिसाब मांग रही है। ऐसे में महाजनसंपर्क अभियान के दौरान विकास के दावों और जनता के मुद्दों के बीच सियासी मुकाबला और तेज होने के संकेत है। अब देखना होगा कि जनता के बीच किसकी बात ज्यादा असर छोड़ती है, उपलब्धियों का दावा या जमीनी समस्याओं का सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है बड़ा जश्न और कोशिश है जनता तक उपलब्धियों को पहुंचाने की। ऐसे में विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है और ये सवाल उस सियासत को गर्म किए हुए है जो कि आम तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलते हैं। ऐसे में 12 साल ये कैसे रहे और क्या जो दावा किया जा रहा है वो विपक्ष की कसौटी में सही में खरे उतरते हैं, इसी पर आज डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सारिक रईस खान जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जसबीर बग्गा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आपने सुन लिया ऐलान कि बीजेपी क्या करने वाली है और ये बीजेपी की सतत प्रक्रिया का हिस्सा है कि वो सतत संपर्क बनाए रखती है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखती है। और जब 11 साल हुए थे तो भी ऐसा ही अभियान हुआ था, 12 साल हो गए तो भी ऐसा अभियान हो रहा है और अभियान के जरिए याद दिलाने की कोशिश है कि हमने जनता के लिए क्या क्या किया। पर वो क्या क्या किया, सही में किया या फिर ये केवल प्रचार का तरीका है, इस पर मतभेद है। पहले बीजेपी से शुरुआत करते हैं और जसविंदर बग्गा जी से समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी आखिर इस दौरान करने क्या वाली है, क्या किया जाएगा, कैसे इस अभियान को बड़ा किया जाएगा, जनसंपर्क में क्या रणनीति बनाकर बीजेपी उतरने वाली है। बग्गा जी। जी मोहन जी, आपको नमस्कार। बाबूलाल जी, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं और इस बात की बधाई देता हूं कि इस देश ने चमत्कारिक विकास के 12 वर्ष हम सब ने देखे मिलके। और इन 12 वर्षों में हमने क्या किया, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने क्या किया, इन विषयों को लेकर हम अब जनता के बीच जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज 5 तारीख है, 5 जून, और आज से अभियान प्रारंभ हुआ है। मोहन जी, हम सब पूरे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर बूथ तक का कार्यकर्ता इस बीच में गांव तक जाएगा, बूथ तक जाएगा और आम जनता के बीच जाके इस बात को एक बार फिर से स्थापित करेगा। वैसे जनता इस बात को जानती है मोहन जी कि भारतीय जनता पार्टी ने 12 वर्षों में क्या कार्य किए हैं और इन विकास के कार्यों के सिवा भी हमने किस प्रकार देश में गुलामी का जो एक दंश था, गुलामी की जो परंपरा जाहिर थी पिछले 60 वर्षों से, आजादी के बाद से भी गुलामी के जो अवशेष थे, कैसे उनको हटाने का काम इन 12 वर्षों में हमारी सरकार ने किया। हम ये भी बात बताने जा रहे हैं। हम ये भी बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार विकास के साथ साथ अपने सनातन के मान बिंदुओं की रक्षा करने का काम, उनके पुनरुद्धार का काम और अपने आस्था के प्रतीकों को फिर से सहेजने का काम हमने इन 12 वर्षों में कैसे किया है, हम इस बात को भी जनता के बीच लेके जाएंगे मोहन जी। और हम यह भी बताएंगे कि देश कैसे सुरक्षित हाथों में है, कैसे एक समय इस देश में लगातार एक अपील होती थी कि आप किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं, वहां पर बम हो सकता है, बम फूट सकता है, और देश में लगातार हर जगह बम फूटता था। हमने वह पूरा वातावरण खत्म किया इन 12 वर्षों में। हम यह भी बताएंगे और हम यह भी बताएंगे मोहन जी कि कैसे पहले हमारे 12 वर्षों के 2014 के पहले के शासनकाल में जो कांग्रेस के समय का रहा, कैसे हमारे देश के सैनिकों के साथ जो सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं, कैसे उनके साथ अत्याचार होते थे और पड़ोस के देश के सैनिक हमारे सैनिकों के सिर काट के फुटबॉल तक खेलते थे, ऐसी बातें आती थी। हमने इन 12 वर्षों में सुनिश्चित किया मोहन जी कि हमारे सैनिकों का सम्मान भी बढ़े, देश का गर्व बढ़े और देश के प्रति अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उससे किस भाषा में बात करनी है, हमने लगातार स्ट्राइक के माध्यम से बताया है देश को। हम एक बार फिर देशवासियों से इसी बात की चर्चा करने जा रहे हैं।
अभी कोई लेकिन चुनाव है नहीं, जनता को अभी बताने का क्या लॉजिक है? ये तो 13 वर्ष के या 14 वर्ष के बाद बताएं तो ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होता, फायदा मिलता। मोहन जी, यह प्रश्न तो आपको कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि वो चुनाव के समय क्या करते हैं और क्या नहीं करते। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति 24 गुणित 7 की है, यानी 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटे हम राजनीति में जनता की सेवा और जनता से जुड़ के काम करने की पद्धति को अपनाए हुए हैं। और इसलिए हमारे लिए बात विषय मायने नहीं रखता है कि चुनाव कब है। हम रोज तैयार हैं और रोज जनता के बीच इस बात को लेके जाते हैं कि आपके दुख को, आपके सुविधा को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारें कैसे मिलकर अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से आपके जीवन स्तर को, आपके जीवन के स्तर को कैसे हम उठा सकते हैं, इस बात की चिंता में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता रहता है मोहन जी। और इसी कारण हम फिर से नीचे तक जाएंगे, लोगों के बीच बैठेंगे। लोग अपने हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है लगातार। और देखिए, देश के आज लगभग 75-80% भूभाग में हमारी सरकारें इसीलिए चल रही है कि हम जनता की सेवा करने के भाव से लोगों के बीच में जाते हैं और जनता इस बात को स्वीकारती है मोहन जी। फिर कहता हूं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चुनाव कब है, हम तो रोज बरोज जनता की सेवा करने के लिए उनके बीच रहते हैं। ठीक है, चलिए, बीजेपी का एक अपना कॉन्सेप्ट है, कार्य करने की शैली है और उसके तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इससे बीजेपी मजबूत अपने आप को करने की कोशिश में है, संगठन भी इसमें सक्रिय है, सरकार भी सक्रिय है। तो चुनौती कांग्रेस के सामने है, ये अपनी उपलब्धियां बताएंगे। कांग्रेस क्या करने वाली है ऐसे समय में, सारिक जी? देखिए मोहन तिवारी जी, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय का वक्तव्य सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी 12 साल केंद्र की सरकार को हो गए हैं और राज्य में भी कमोबेश बीच के 5 साल आप हटा दें, जिसमें से 2-3 साल तो कोरोना के ही गए थे, तो उसको छोड़े तो यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश 18 से 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है। उसके बाद मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आज देखिए मोहन जी, फिल्मी डायलॉग मारने से नहीं होता कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, और देखिए चुनावी मैनेजमेंट करके, जोड़ तोड़ करके, जनता को दिग्भ्रमित करके, मूल मुद्दों से ध्यान भटका कर, दूसरी बातों में नवयुवकों को वर्गला कर वोट पाकर सत्ता बनाना एक अलग चीज़ है। लेकिन उस सत्ता पे आपने उस जनता के विश्वास पे कितना खरा हुआ। अच्छा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या इनके जो राष्ट्रीय नेता भी है वो इस तरह बातें करते हैं कि 2014 के बाद ही देश का विकास हुआ, इससे पहले क्या बैलगाड़ी में घूमते थे क्या? या भारतीय जनता पार्टी अपने 12 साल के जो कार्यकाल है केंद्र सरकार के, इतनी उपलब्धि का बखान है तो एक श्वेत पत्र जारी करते, उसमें पत्रकार वार्ता लेते और उसमें बताते कि कौन सी ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, सड़क सेवाओं में, चाहे वो सैन्य क्षमता हो, शिक्षा व्यवस्था है और खाद्य प्रणाली है, इसमें कौन सा ऐसा 2000 के बाद में कौन सा एक नई चीज़ है। निश्चित रूप से एक नकल में भी एक अकल चाहिए रहती है जो पूर्ववत रही है। उन्हीं के कार्यों को कहीं ना कहीं ये अपना लेवल चढ़ाकर काम कर रहे हैं। ऐसी इनकी कोई नई उपलब्धि नहीं है और खाली एक ढपोल शंखी टाइप का अपना गुणगान करना, बातें करना, डायलॉग मारना। भी बहुत अच्छे वो करते थे, लेकिन वो मानचित्र 3 घंटे के बाद में भूल जाएगा। इनकी पिक्चर बड़ी लंबी चल रही है। निश्चित रूप से आज 12 साल इनके हुए हैं तो इन्हें आज इस मोर्चे पर भी जवाब देना चाहिए कि जनता के लिए क्या ऐसा बेहतर हुआ है। भाई, लाभ की तो जितनी सरकारी संस्था है उनको उन्होंने निजीकरण करके अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। आर्थिक मोर्चे पे भी इन्होंने नोटबंदी और जीएसटी जैसी ऐसे ही बुलाया कि इस पे जनता का कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान ही हुआ है। बाबूलाल जी, फिर आऊँगा बग्गा जी के पास। बाबूलाल जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? बाबूलाल जी को आवाज़ नहीं मिल पा रही है। बाबूलाल जी, आवाज़ मिल रही है आपको? जी, आवाज़ मिल रही है मेरी आपकी? बाबूलाल शर्मा जी से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब तक बग्गा जी से ही जवाब ले लेता हूँ। बग्गा जी, ऐसे में जब आप लोग ये सारी चीज़ें बताएंगे तो विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है, वो भी एक्सपोज करेगा। तो दावे आपके, लेकिन उनके प्रति दावे जो हैं वो आप लोगों की राह में रोड़े बन के सामने आने वाले हैं। मोहन जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र की बातों से ही बातों को प्रारंभ करता हूं। उन्होंने मेरे वक्तव्य में फिल्मी डायलॉग ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया, मैं समझ नहीं पाया मैंने कौन सा फिल्मी डायलॉग दिया साहब। मैंने तो अपनी बातें रखी है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति की बातें रखी है। आपने आंकड़ों की बात उठाई है कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने। मैं कहता हूं, आपने स्वास्थ्य की बात की,
आपको पता होना चाहिए कि 2014 के पहले देश में 380 मेडिकल कॉलेज थे और हमने इन 12 वर्षों में 325 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। यह काम किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 2014 तक के 7 एम्स थे पूरे देश में, हमने 22 एम्स और बना दिए इन 12 वर्षों में। ये गति देखिए आपने सड़क की बात की। सड़क आपके यूपीए की सरकार में दिन में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से 12 किलोमीटर बनता था, हमने उसकी गति को बढ़ा के 30 से 34 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम किया है। और आप कहते हैं कि हमने विकास। देखिए साहब, मैं एक बात कहूं मोहन जी, सीधा सीधा, ये जो खिजानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत हो सीधा सीधा कांग्रेस पे जाके लागू होती है, क्योंकि इनको भी देश ने 60 वर्ष सरकार चलाने का मौका दिया था। इन 60 वर्षों में इन्होंने देश पर राज किया है मोहन जी, देश को लूटने का काम किया है। और हम 2014 के बाद की बात अगर कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम डिबेट में बैठे हुए हैं, हमने इन 12 वर्षों में देश में सबका साथ सबका विकास के कारण उसके मूल मंत्र को साथ में लेकर देश की सेवा करने का काम किया है। मोहन जी आपको पता है, ठीक है, 11 वर्षों में देश में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं, जो देश के गरीबों के लिए बिना जात पात बिना वैचारिक मतभेद के वो किसको वोट देते हैं उससे परे हटते हुए उन गरीबों के लिए जो देश में कच्ची छत में रहते थे, जिनकी छतें टपकती थी बरसात के दिनों में, ऐसे 4 करोड़ पक्के मकान, यानी एक वर्ष में 36 लाख से अधिक पक्के मकान, यानी प्रति माह 3 लाख से अधिक पक्के मकान, यानी रोज के 10,000 से ज्यादा पक्के मकान मोदी जी की सरकार ने देश के गरीबों को दिए हैं। नहीं, मैं आपके देखते हुए दावे आपकी अपनी जगह हैं, ये जब विरोध करेगी कांग्रेस, उसकी क्या रणनीति है जानना चाह रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने विकास की बात की, इसलिए मैंने इस बात को उठाया। इन्होंने तो 1970 के बाद से अपने इंदिरा गांधी के समय से गरीबी हटाओ वो सब बात आ गई, वास्तविक रूप से गरीबी बाबूलाल जी को एक बार सुन लेते हैं। 12 वर्ष की केंद्र की भाजपा सरकार ने, जब हमने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र में काम करते हुए देश के 25 करोड़ लोगों को बीपीएल की गरीबी रेखा से ऊपर किया। ठीक है बाबूलाल जी, ये जो अब दावों का सीजन शुरू होगा, 1 महीने इसी तरीके के हमें डिबेट देखने को मिलेगी, क्या लग रहा है बीजेपी का जो अभियान है वो कांग्रेस उसके प्रतिवार करेगी, वो क्या ये सिनारियो बनेगा इससे? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी 24x60 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, और अभी भी ये जो प्रचार प्रसार का जो मौका लिया है इन्होंने, ये भी चुनावी मोड का ही एक परिणाम है। कुछ योजनाएं जो है केंद्र की अच्छी है, तो कोई शक नहीं है, और वो भाजपा के पक्ष में जाती है। लेकिन देखिए, आज जनता इस बात को देखती है कि मेरे पेट की भूख कौन शांत कर रहा है। ये जो विकास है ये तो ठीक है, ये तो देश के लिए हो रहा है, लेकिन मेरे पेट की भूख जो है, वो जो महंगाई के कारण जो बढ़ रही है, मेरे जो बेरोजगारी के कारण मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं जो है रोज के पेट्रोल गैस और डीजल के महंगाई में फंस रहा हूँ और बुरी तरीके से तड़प रहा हूँ। बाजार बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से बाजार में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, कब किसकी कीमत कहाँ बढ़ जाती है पता नहीं चलता, और बजट जो है मेरा वैसा का वैसा रहता है। कई बार जब समझ में आता है कि बजट गड़बड़ा रहा है तो उसमें मुझे कटौती करनी पड़ती है। जनता इस बात को सोचती है कौन सी सरकार जो है मुझे कटौती करने से रोक पाएगी, कौन सी सरकार मेरे पेट की भूख को जो है उस पर चर्चा करेगी, उस पर बात करेगी, महंगाई पे बात करेगी, बेरोजगारी पे बात करेगी। पेपर लीक जो बात होती है, निश्चित रूप से इस दौर में जितना पेपर लीक का मामला सुनने में आ रहा है, कभी इतिहास में हमने कभी नहीं देखा, पूर्व में कभी ऐसा देखा होगा। क्या बात हो गई, कैसी बात हो गई, भाजपा जैसी कट्टर पार्टी जो है वो इसको रोक नहीं पा रही है और कहीं मैनेज नहीं कर पा रही है। इसलिए जो है इस बात को समझना होगा, इसको अलर्ट के रूप में लेना होगा। योजनाएं बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं केंद्र की, लेकिन जो है वो पेट की भूख का मामला जो है वो वहां पे अटकाता है। और जहां तक युवाओं का सवाल है, युवाओं के मामले में जो है बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो रही है। अलर्ट है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है। कांग्रेस जनता पार्टी जो बनी है, ये क्या अलर्ट नहीं है? 60 लाख लोगों का जो है उसमें लाइकिंग जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है क्या? उसका अभी जंतर मंतर में युवाओं को बुलाना क्या परिवर्तन नहीं है? निश्चित रूप से इसमें अलर्ट हो जाना चाहिए। कहीं न कहीं युवाओं को संकट है, कहीं जेएनजी वाला मसला जो नेपाल में हुआ है यहाँ न बढ़ के, इस बात का ख्याल केंद्र को रखना होगा। ठीक है, उनका काम अपने ढंग से कर रहे हैं और अपने ढंग से वो करते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है प्रयोगधर्मी पार्टी है और प्रयोग के रूप में कई बातें करती है। इस बार भी जो है उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया है
कि 5 जून से 21 जून तक हम अपनी बात को रखेंगे जनता के सामने। अब जनता को किस रूप में लेती है, जनता उनसे पूछती है कि तुमने महंगाई कम की कि नहीं की, वो सारी बातें पूछती है या उनकी बातों को स्वीकार करती है, ये समय बताएगा। ठीक है, चलिए एक सारिक जी का भी सवाल ले लेते हैं, फिर ओवरऑल जो चीज़ें सामने आई हैं उसका जवाब बग्गा जी से लेंगे। सारिक जी, ये जो सब बातें आएंगी उसमें कांग्रेस की एक्टिविटी पर सबकी नजर है, वो कहाँ एक्टिव दिख रही है, वो कितनी एक्टिव रहेगी अपनी बातों को रखने में? देखिए, बीजेपी तो एक्टिव दिखती है। कांग्रेस पार्टी, ये आपके नज़रों का फ्रेयर होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय रहती है। और कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष की पार्टी है, और आदरणीय जसविंदर बग्गा जी हो या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, भाई जवाब सत्ता में वो है, केंद्र की सत्ता में वो है, राज्य की सत्ता में वो है, नगरीय निकायों की सत्ता में वो है। तो भाई चाहे विपक्षी पार्टी हो, चाहे जनता हो, चाहे मीडिया हो, सवाल तो उनसे ही पूछेगी। और निश्चित रूप से बाबूलाल शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी सारगर्भित ढंग से बातों में कहीं ना कहीं ये बातें आई है कि इन 12 सालों में क्या महंगाई कम हुई, क्या बेरोजगारी कम हुई, क्या। आज एक मैं छोटा सा एक बात कहूंगा, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी को एक कम शब्दों में मैं बोलना चाहूंगा, जो ये 12 साल है इसमें केवल और केवल आम जनता को, नौजवानों को बेरोजगारी मिला है, आम जनता को बेतहाशा महंगाई मिलती है, आर्थिक असमानता ये यहाँ पर हुई है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किए जाने का प्रयास हुआ है, और इसके अलावा कोई ऐसी उपलब्धि नहीं आई। जैसे हमारे प्रवक्ता मित्र ने इस बात को कहा, हमने ये किया वो, अरे भाई इतना एक सरकार में बैठे 12 साल कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, केवल जबानी जमा खर्च से तो होगा नहीं, तो ये कोई बात नहीं है। ये तो जनता दल की सरकार रहती है या किसी क्षेत्रीय दल की भी, अगर मान लो गठबंधन की केंद्र सरकार बैठती तो उतना काम तो वो भी करती। ठीक है, चलिए अब कर्तव्य होता है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ठीक है बग्गा जी, दो बातें जनता के लिए होती है, सामने जो बातें आई हैं उसका बिल्कुल दो महत्वपूर्ण चीजें बाबूलाल जी ने भी कही कि अभी जो परिस्थितियां राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर बनी हैं, उसका राष्ट्रीय स्तर पर भी असर है, और उसके कारण कहीं आप लोगों का ये जो अभियान है वो प्रभावित ना हो जाए। देखिए, बाबूलाल जी ने जो महंगाई का विषय उठाया उसको आपने सीधा सीधा जिस विषय से जोड़ा है, ईरान का जो विषय है, मध्य एशिया में जिस प्रकार से युद्ध की स्थितियां बनी हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत, पूरे विश्व में उसका नकारात्मक परिणाम दिख रहा है। भारत को भी उसकी चपेट में कुछ ना कुछ महंगाई का असर दिखेगा, इस बात को आपको भी स्वीकारना पड़ेगा, और इस विषय के विवेचन करते समय कांग्रेस को भी स्वीकारना पड़ेगा कि इस पे बहुत ज्यादा हाथ भाजपा का नहीं है, वैश्विक परिस्थितियों का है। जैसे ही परिस्थितियां फिर से ठीक होंगी हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी कहता हूं कि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की, मोदी जी की सरकार ने अभी भी इसे अपने काबू में रखने की पूरी कोशिश की, और सफल कोशिश की हुई है साहब। एक विषय और आया कि किस प्रकार से हम महंगाई को कांग्रेस के समय के, और एक सिर्फ आंकड़ा दे देता हूं आपको रशिक जी, जब यूपीए की सरकार थी 10 वर्षों में, मनमोहन सिंह की सरकार जो सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री माने जाते थे, उस समय देश में खुदरा महंगाई की दर डबल डिजिट में थी, 10% से ऊपर, और आज आप अभी गूगल करके देखिए 3.48% है साहब, सिर्फ 4.5%, 3.5%। तो इस बात में, तर्कों में, आंकड़ों में आप मोदी सरकार को घेर नहीं सकते हैं, आप सिर्फ लफाजी कर दीजिए। अरे भाई साहब, आपको 60 वर्ष मौका मिला था, आपने इंदिरा आवास के नाम से कितने आवास गरीबों के लिए बनाए, आंकड़ा है आपके पास? बताइए आपने कितने इंदिरा आवास बनाए थे? आंकड़ों की कलाबाजियों से नहीं होता भाई साहब, इसमें सड़क पे क्या स्थिति, जमीन पे क्या स्थिति, उस पर जाती है बात। आंकड़ों की कलाबाजियां करने से नहीं होता, जनता को 3.48, 14.12 ये सब समझ नहीं आता। आपके समय में गरीबों को आपने बैंक तक नहीं पहुंचने दिया, हमने 50 करोड़ जनधन के खाते खोले हैं साहब। आज सब खाते बट्टे खाते में पड़े, खाते बंद हो रहे हैं। सिर्फ देश को लूटने का पैसा ही नहीं है आदमी के पास, तो खाते में पैसा कहाँ से डालेगा? जनधन का खाता तो खोल दिया, पैसा ही आदमी को। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जब जब मौका मिलता है, सरकार संगठित रूप से लूट कर रही है गरीबों के साथ। हम जनता की मूलभूत समस्याओं से लड़ते हैं, जूझते हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने का काम करते हैं, और इसीलिए जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप कहीं भी देख लीजिए साहब। बिल्कुल, चलिए अभी समय की थोड़ी पाबंदी है, और ये विषय काफी लंबा है। वैसे अभियान शुरू हो गया है, और इस अभियान का क्या परिणाम आएगा, क्या इसका रिएक्शन होगा, इस पर निगाह हमारी बने रहेगी। समय कम होने के कारण चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ सारिक रईस खान जी जुड़े, उनका धन्यवाद। जसविंदर बग्गा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और बाबूलाल शर्मा जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।